यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें ये आज का जो दिन दिया है, इकट्ठा किया है, संगति दी है। पवित्र वचन प्रभु के हमें बाइबल हमें हर रोज पढ़ने, क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ना है, सच्चाई है वो जानना है। सारे संसार में कई कई बातें प्रभु के वचन को लेकर और जो सारी ज्ञान चल रहा है हमें अध्ययन करना आवश्यक है। और जो सारे गलत गलत शिक्षाएं चलते हैं उसमें से हमें गुमराह न हो, पर प्रभु के वचन से अध्ययन करके जो सच्चाई है उसके साथ हमें जुड़े रहना है। आमीन। आज जीवन के पेड़ के बारे में, जीवन के वृक्ष के बारे में, जीवन का जो वृक्ष लगाया गया एदन वाटिका में, बाग में, और जो स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में भी बात है, उसके बारे में हम आज थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी जो सच्चाई है, जो सारे वचन है, पवित्र आत्मा आपके जो सारी बातें आपने अपने सेवकों के द्वारा जो लिखाया हम पढ़ रहे हैं, और प्रभु हम जानना चाहते हैं सच्चाई है उसके साथ हम प्रभु हम मेल करना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ इकट्ठा होना चाहते हैं। आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। हमसे बात करो। जुड़े हर एक भाई बहनों को आशीष देना। पवित्र आत्मा हमारे में काम करो। हम हमारे दिलों को खोलते आवाज सुनने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे प्यार करते हैं। ये वचन सच्चाई है। आपका वचन कहता है पिता यीशु मसीह को आपने भेजा, और यीशु मसीह ने ये कहा है पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सारी सच्चाई में ले चलेगा। हम यही चाहते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करो। मेरे भाई बहन जो जुड़े सबको आशीष देना। प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज जीवन के जो वृक्ष है, जीवन का जो पेड़ है जो लगाया प्रभु ने एदन वाटिका में, उसके विषय में पढ़ेंगे। शायद किसी को पूछे ये क्या है, जीवन का पेड़ क्या है। उसके फल भी है, उसके जो पेड़ है उसके डालियां भी है। पेड़ जो है लगा है उसमें सारे पत्ते भी लगे हैं। तो ये क्या है? तो कई लोग कहते हैं ये तो बाइबल है। कई लोगों को पूछा जाए ये क्या है, कई लोग कहते हैं ये तो एक आत्मिक बात है, और ये कोई पेड़ नहीं लगा था, ये तो यीशु मसीह खुद खड़ा था, और वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। किसी को पूछे वो क्या है, तो कोई कहता है नहीं वो साधारण फल था जैसे जीवन के लिए होता है। वो एक जीवन का पौधा था, जीवन का वृक्ष था। सब क्योंकि सब जो खाना पेड़ पर लगते हैं उससे तो इंसान जीवित रहता है। तो सामान्य वो एक पेड़ लगा था, उसका नाम था जीवन का वृक्ष, या जीवन का पेड़, या जीवन का वृक्ष। कई लोगों को पूछा जाए कि ये जीवन का वृक्ष क्या है, या फिर जो जीवन का ये वृक्ष उसके जो फल थे वो क्या है, तो कई लोग कहते ये तो ज्ञान का वृक्ष था, ज्ञान मिलने वाला वृक्ष है। देखो नीति वचन यदि पढ़े 13 अध्याय इसका 12वां पद। जब आशा पूरी होने में ओके, पढ़ेंगे हम। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। तो सीधी बात है, आशा में विलंब होता है, ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर थक जाते, क्या होता है? मन शिथिल होता है। शिथिल हो जाता है। परंतु जब लालसा पूरी पर होती जब है, मन की इच्छा लालसा है वो पूरी होती है, वो तो तब जीवन का वृक्ष लगता है। वो तो लगता है जीवन का वृक्ष मिल गया, मुझे जीवन मिल गया, मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पे जिक्र किया है जीवन का वृक्ष है क्या? जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप कहते हो यार मेरा जीवन धन्य हो गया, ये तो जीवन का वृक्ष हो गया। जब बड़ी हम आशा लगाए खड़े रहते, नहीं मिलता है तो हम नाखुश हो जाते, लेकिन जब हमारी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो तो जीवन का वृक्ष, यानी सब कुछ मिल गया मुझे, जो मेरी बड़ी कामना थी, मेरा सबसे बड़ा ये सोच था, मेरी बड़ी लालसा थी, ये पाने के लिए तो मेरा जीवन था। ऐसे करके लोग जो जीते हैं, जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो कहते हैं पूरा जीवन ही यही है, ये तो वृक्ष है। ऐसे समान लोग कहते जीवन का वृक्ष यानी
जैसे यहाँ पे सुलेमान कहता है, आपकी मनोकामनाएं, आपकी दिल की इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तो आप कहते हैं, क्या कहते हो, मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, यही जीवन का वृक्ष लग गया, सब कुछ मुझे मिल गया, जो मैं चाहता था वो सब कुछ यही है और मैंने पा लिया, यही जीवन का वृक्ष। यानी मन की इच्छा पूरी होने की बात को लोग कहते जीवन का वृक्ष। उसे भी एक कहा गया है 11 अध्याय का 30 पद। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता तो है। यहाँ पे सुलेमान राजा कहता है कि जो धर्म के मार्ग में चलता है, नेकी के राह पे चलता है और उसका जो परिणाम उसको मिलता है, फल मिलता है। कई लोगों तो टेढ़े चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, गुनाह की राह पे चलते हैं, और कई लोग धर्मी के मार्ग पे चलते, नेकी के राह पे चलते, अच्छा जीवन व्यतीत करते, और जब उसको जो परमेश्वर की ओर से फल मिलता है तब बड़ा सुकून मिलता है, उसको तो जीवन का वृक्ष कहा जाता है। फिर से पढ़ेंगे, धर्मी का प्रतिफल जीवन का धर्मी वृक्ष होता धर्म है। के मार्ग पर चलने वाला का प्रतिफल जो मिलता है तो वो कहता है, देखा मैं धर्म के मार्ग पे चला, मुझे तो सही में जो जीवन मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया, जीवन का वृक्ष उसको लोग कहते हैं। और जीवन का वृक्ष के लिए नीति वचन 15:4 यदि पद पढ़े तो वहां पे सुलेमान राजा फिर से जीवन का वृक्ष का जिक्र करके कहता है, शांति देने वाली बात जीवन अरे वृक्ष है। यार आपने ऐसी बात सुना दी, शांति मिल गई, आपने क्या मुझे यार अच्छा ज्ञान दे दिया, आपने अच्छी सलाह दे दी, ये बड़ा अच्छा ज्ञान आपने दिया, एक अच्छी बात तुमने मुझे कह दी, बड़ा ज्ञान की बात आपने कह दी, तो उसको भी जीवन का वृक्ष कहा जाता है। तो यदि कोई अच्छी बात सुनाई दे, ऐसे दिल को तसल्ली मिल जाए, ऐसी बात सुनाई दे, तो उसे कहा जाता है कि तू तो जीवन का वृक्ष, तूने जो बोला वो तो मेरे लिए ही था, मेरे जीवन के लिए ही था। तो अच्छी जीभ या अच्छा जबान, अच्छी बात जो निकलती है लोगों के मुंह से, तो कहा जाता है वो तो ये फल मुझे मिल गया, मुझे जीवन का वृक्ष मिल गया। नीति वचन 3 अध्याय 18 पद, ये ज्ञान की बात लिखी है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। तो यदि किसी को बुद्धि मिल गई तो वो तो जीवन लग गया, सब जगह पे फंस गए, कोई बात नहीं, ज्ञान मेरे पास है, निकल गया। अरे बढ़िया तकलीफ आ गई, क्या करे, कोई बात नहीं, मेरे पास ज्ञान है, निकल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो जो ज्ञान का लिखा है, जिसको ज्ञान मिलता है और यदि उसको पकड़ लेता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते और हैं बुद्धि को ग्रहण कर लिया, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष तो बनती है। ज्ञान ही जीवन का वृक्ष है। ऐसे करके सुलेमान कहता है, अच्छी बात निकलती है, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे मुझे ज्ञान मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, शांति की बात मिली, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे मैंने जो सोचा था मुझे मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धर्म के मार्ग में चला, परमेश्वर ने कहा सहना है, सह तेरा, उसका प्रतिफल मिल गया, जो सोचता था वो मिल गया, तो उसको भी कहा जाता है ये तो जीवन का वृक्ष का फल मुझे लग गया। जीवन की जो जरूरत है, उसका जो उद्देश्य है, जैसे जीवन लोग जीते हैं, उद्देश्य रहता है मुझे ये पाना है, उद्देश्य रहता है मुझे ये मिल जाए तो कितना अच्छा, उद्देश्य रहता है मुझे अच्छी अच्छी बातें मिले, तो उसको जीवन का वृक्ष कहा जाता है। कई लोग ये जीवन का वृक्ष, जो हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 9 पद पढ़े, तो परमेश्वर ने जो जीवन का वृक्ष लगाया, यहां पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। देखो परमेश्वर ने उगाए। मैं 10 सच्चाई कहना चाहता हूं ये जीवन के वृक्ष के लिए। ये यीशु मसीह नहीं है, ये कोई बाइबल नहीं है, नहीं कि ये एप्पल का या कोई ज्ञान देने वाला कोई पेड़ लगा है। ये जो पेड़ है उसके विषय में 10 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, यहां हम सच्चाई देखते हैं, 9वां पद, परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, बोलो परमेश्वर ने सब भांति के अलग अलग तरह के वृक्ष धरती से
मिट्टी से निकाले, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो वहां पे उसको भी लगाया। ये सारे मिट्टी से, और ये जो 2 वृक्ष है उसको वहां पे परमेश्वर ने बोया या लगाया। जो उसके पास था उसने वहां पे लगाया। दूसरी चीजों को तो धरती से, मिट्टी से निकाला, और ये जो 2 झाड़ है उसको परमेश्वर ने लगाए, उसको भी लगाए। 2 वृक्ष यहां जिक्र किया गया है, सब थे, इसको भी परमेश्वर ने लगाया। एक जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। 2 वृक्ष को परमेश्वर ने ये एदन वाटिका में वाटिका में लगाए। तो पहली एक सच्चाई है, ये जो वृक्ष है उसको परमेश्वर ने लगाए। प्रकाशित वाक्य 2:7 पढ़े तो यूहन्ना को प्रभु ने आसमान में लेके गए, और आसमान में यानी जो पारादेश है, स्वर्ग में है, वहां स्वर्ग में कई सारी बातें दिखाई, और उसमें जीवन का वृक्ष लगा हुआ था, वो भी दिखाया, और कहा जो जीतेगा उसको ये जीवन का जो वृक्ष है उसका फल मैं खाने को दूंगा। जो जीतेगा उसको मैं, ये पारादेश जो है यहां पे भी एक जो पेड़ लगा हुआ है जीवन का वृक्ष, वो मैं दूंगा। तो जीवन का वृक्ष वो आसमान में भी है और धरती पर भी प्रभु ने लगाया। आमीन। तो पहली सच्चाई, ये जीवन का वृक्ष लगाया। तो ये यीशु मसीह नहीं है, ये बाइबल नहीं है, और ये कोई कहे कि मर्म यानी रहस्य की बात, उसका कोई अर्थ करने वाली बात नहीं है। सचमुच वो है, वो लगाया, जो दिखता है, जिसके फल है, जिसके डालिया है, जिसके पत्ते भी है, ऐसा सचमुच लगाया। तो पहली सच्चाई, प्रभु ने लगाया, जो आसमान में भी है और धरती पर ये एदन वाटिका जो बनाया उसमें ये लगाया। दूसरी एक सच्चाई देखते हैं, ये जीवन के वृक्ष के विषय में। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 2 पद पढ़ो तो यहां पे लिखा है, स्वर्ग में यूहन्ना ने देखा, नदी देखी, नदी के दोनों तरफ क्या देखा? पेड़ देखे, और वो देखे ये तो जीवन के वृक्ष दिखते हैं। तो जीवन के वृक्ष पूछा गया ये क्या है? बोले ये तो जीवन का वृक्ष है। और उसने लिख दिया, जीवन के वृक्ष मैंने देखे, दोनों किनारे नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। दोनों किनारे जीवन के वृक्ष देखे। संसार पे धरती पर तो एक ही वृक्ष लगाया था, पर स्वर्ग में देखा नदी के दोनों किनारे। बाइबल जीसस नहीं, दोनों किनारे सचमुच जो पेड़ लगते हैं वैसे ही ये भी नदी के छोर लगाए गए थे, नदी के किनारे लगाए गए थे। पानी मिले वो जीवित रहे, पानी मिले उसमें से वो जिंदा रहे, नदी के पास लगाए हुए थे। तो ये जो वृक्ष लगाए हुए थे वो सचमुच वृक्ष थे। पर दूसरी एक सच्चाई देखते हैं आगे, उसमें 12 प्रकार के फल लगते पर थे। ये जो वृक्ष था उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। सच बात यह है, हर महीने फलते थे, नए 12 अलग अलग फल लगते थे। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो ये जो वृक्ष था उसकी दूसरी एक बात हम सच्चाई देखते हैं, इनको पत्ते भी थे सचमुच, और उनको फल भी लगते थे सचमुच, और 12 तरह के हर महीने फल लगते थे। और ये पत्ते जो थे, ये पत्ते तो जो बीमार लोग हैं उनकी चंगाई के लिए थे। क्या लिखा है? और अच्छा, उस पढ़े ये वृक्ष पत्ते, के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हर थे। एक जाति के लोग चंगाई के लिए। तो ये सचमुच झाड़ वृक्ष लगा हुआ था जिसके पत्ते थे, और पत्ते लेकर लोग अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिए वो ले जाते थे, खाते होगे या लगाते होगे। पर सारे तरह के
जो बीमारियां है उसको मिटाने के लिए स्वर्ग में ये पत्ते, ये दोनों तरह, नदी के दोनों तरफ जो वृक्ष लगा था, जीवन का वृक्ष, उसमें पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे लोगों के बीमारियां ठीक करने के लिए। तो दूसरी सच्चाई है, पत्ते थे और वो पत्ते लोगों को चंगाई के लिए थे, और उसके जो फल थे वो हर महीने 12 महीने अलग अलग लगते थे। हर महीने क्या लिखा है? 12 महीने। क्या लिखा है? उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। तो 12 महीने 12 फल, हर महीने फल लगते थे, तरह तरह के फल लगते थे। आमीन। तो ये दूसरी सच्चाई है, ये जो वृक्ष है उसके नए नए पत्ते आते थे, ये जो वृक्ष है उसके नए नए फल आते थे। सब कुछ वही वृक्ष में से सब निकलता था। पत्ते तोड़ के जाए, पत्ते फिर से लग जाए, फल तोड़ के आए, फिर से फल लग जाते थे। तो तीसरी सच्चाई देखते हैं, ये प्रकाशित वाक्य 22:2 में, कि ये जो वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, वो यूहन्ना ने देखा दोनों नदी के दोनों ओर लगे हुए थे। दूसरा पद, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। आमीन। तो दोनों ही बाजू या फिर दोनों तरफ, इस पार और उस पार, देखे दो नहीं, पूरे नदी के छोर, ये बाजू भी लगे थे, उस बाजू भी लगे थे, ये बाजू भी लगे थे, ऐसे उसने देखा। तो ये दूसरी सच्चाई देखते हैं कि स्वर्ग में जीवन का वृक्ष बहुत सारे हो गए और वे नदी के इस छोर और उस छोर वो लगे हुए थे, देखा। आमीन। तो तीसरी सच्चाई क्या है? एक नहीं है स्वर्ग में जीवन का वृक्ष, कई सारे हैं, इस पार है उस पार है, नदी के दोनों पार, साइड, इंग्लिश में साइड होता है, हिंदी में बाजू होता है, तरफ, दोनों तरफ होते हैं। आमीन। तो वो एक तीसरी सच्चाई देखी। और चौथी सच्चाई देखेंगे, ये जीवन के वृक्ष के बारे में 22वां अध्याय जो प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं, 14 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, धन्य वह हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो यहां पे लिखा है, आपको अधिकार हो तो ही आप वो फल खा सकते हो। अधिकार होगा तो ही आप खा सकोगे, आप खा नहीं पाओगे। लेकिन धन्य है आप यदि आप खा पाते हो। और कौन खा पाएगा? 14 पद, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं। अपनी जो गलती है, कई बार तो कहनी पड़ती है ये गलती है, कई लोगों को पता नहीं चलता है गलती क्या है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते, फिर डॉक्टर सवाल करते रहते कि आपने ये खाया था, आपने यहाँ पे गए थे, आपने वो किया था, अरे हाँ आप बताओ आप कब से है, अच्छा ये भी बताओ आपके परिवार में, अच्छा ये बताओ, अपना एक रिपोर्ट करवाते हैं बराबर, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता है, खून का रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी जो गलतियां हैं कोई बताएगा तो ही हमें समझ में आएगा। आईना दिखाया जाता है जिससे गलतियां पता चलती है। तो यहां पे लिखा है, जो अपनी गलती मान लेता है धन्य है, उसको अधिकार है फल खाने का अधिकार। तो फल कोई भी साधारण आदमी उस पर चढ़कर खाएगा नहीं, खा नहीं सकता है। चौथी सच्चाई यह है कि यदि आपको अधिकार है तो ही आप तोड़कर खा सकते हो। पांचवी सच्चाई देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मंडली आप सुन रहे हो, जिसको कान है वो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा मंडली को कहता है, हर एक मंडलियों को कहता है, जो जीतेगा, जो जयवंत होगा, क्या लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया।
हाँ पढ़ो अंतिम पद, बाइबल लाओ अपना हिंदी गुजराती 11 बाइबल। 7वां पद है, माफ करो। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसको कान है वो सुनेगा। और यदि आप नहीं सुन सकते हो, नहीं समझ सकते हो, तो आप कान नहीं हुए। क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु मुझे कान दो, प्रभु मुझे कान दो। गाड़ी बंगला घोड़ा नहीं मांगना है, कान मांगना है। मैंने कान मांगे, मेरे छोटे कान है, अभी बड़े हो गए और मैं सुन सकता हूं। मेरी आंख है, मैं देख सकता हूं। कान है, धन्य है। और कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के जीवन के पेड़, यहाँ पे शब्द है, वृक्ष का हो या पेड़ का हो, में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। मैं खाने को दूंगा। यदि आप जीवंत होते हो तो आप खा सकते हो। यदि आप वहां के नागरिक हो, आपको अधिकार है, आप खा सकते हो, आप वहीं के हो इसीलिए। और दूसरी बात, यदि आप जीवंत होते हो तो आप खा सकते हो। तो वो फल खाने की चीज है, और उसके लिए परमेश्वर की ओर से यदि आपको अनुग्रह है, आप यदि जीवंत पाए हुए हो तो आप खा सकते हो, और जिसको अधिकार है वो खा सकता है। ये एक सच्चाई है। और एक छठी सच्चाई प्रकाश वाक्य 22:2 में पढ़ा, जैसे कि जो जीवन का वृक्ष है, जो यहां एडन वाटिका में भी लगाया था, वही वृक्ष जो स्वर्ग में भी है, वे वृक्ष में 12 तरह के फल हर महीने लगते थे। तो 12 तरह के फल हर महीने लगते थे, और उसके जो पत्ते थे लोगों को चंगाई के लिए थे। और ये जो लगाया हुआ था, ये भी जो नगर था उसके बीच में लगाया था। 2 पद प्रकाश वाक्य 22:2। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती बीचों बीच नदी बहती, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो जैसे हम उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ा, उसमें भी बीचों बीच, यहां पे भी देखते हैं ये नगर के बीचों बीच ये पाए गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक और सच्चाई देखते हैं, ये जो वृक्ष लगा है, ये जीवन का वृक्ष जो है वो आपको बीचों बीच मिलेगा। आमीन। और एक साची सच्चाई पढ़ते हैं, ये जो पत्ते हैं और इसके जो फल है वो खाने के ही है। और यदि आपको अधिकार है और यदि आप जीवंत हुए हो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते चलते, तो आप ये खा सकते हो। उसके पत्ते हैं, वो उसका फल भी है। जैसे हर एक जो पौधा होता है या वृक्ष होता है या फिर झाड़ पेड़ होता है, उसके भी पत्ते होते हैं, फल होते, वैसे ही इसको भी फल और पत्ते ही है। आमीन। तो ये कोई आत्मिक बात नहीं है, उसका कोई सोचना नहीं है कि पत्ते यानी ये और फल यानी वो, और उसका 12 पत्ते यानी 12 फल यानी ये। ऐसा कोई अर्थ करने की बात नहीं है, कोई आपको ज्ञान लगाकर उसके बारे में सोचने की बात नहीं है। ये इंसान के लिए लगाया गया था कि इंसान चंगाई पाए, इंसान जीवन पाए। आमीन। और एक सच्चाई देखते हैं, ये जो वृक्ष है, सुलेमान जैसे कहता था, हमने पढ़ा नीति वचन 11:30 में, कि धर्म के मार्ग पे यदि आप चलते हो तो आपको कैसा जो फल मिलता है कैसा होता है, तो उसको जीवन का वृक्ष कहा जाता है। यदि आप किसी को ज्ञान की बात कहते हो तो कहा जाता है भाई आप जीवन का वृक्ष है। ज्ञान की बात या फिर शांति की बात या समझ की बात या फिर छुटकारे की बात यदि ऐसी निकलती है, दूसरे के लिए भी लाभ करने के लिए निकलती है, तो उसको भी कहा जाता है जीवन का वृक्ष। वैसे ही ये जो वृक्ष है, जीवन का वृक्ष, यदि उसका आप फल खाते हो तो वो फल खाने से
आप कहीं जाते नहीं हो, लेकिन चालू हो जाता है आत्मा में, आपको शुरू हो जाता है, ज्ञान मिलने लग जाता है, बुद्धि मिलने लग जाती है, धीरज भी पैदा हो जाती है। आप धर्म के मार्ग में चलते हो। जैसे कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आता है, मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा तो वहां पहुंच पाऊंगा, ये इतनी स्पीड में जाऊंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे जो ज्ञान है, आगे क्या होने वाला है, हमें जो समझ है, वैसी सारी समझ खुल जाती है, हमें बुद्धि मिलने लगती है, हमें प्रेरणाएं चालू हो जाती है। ये वृक्ष का फल खाने से आपको ज्ञान मिलने लगता है। तो ये सचमुच ये जो है वृक्ष है, वो खाने का फल है, और खाने से आपकी जो जरूरत है, आपको जो सोच नहीं आती है, आपको जो बुद्धि नहीं मिलती है, आपको जो शांति नहीं मिलती है, आप किसी को माफ नहीं कर पाते हो, आपको आत्मिक बल की जो कमी है वो सारी पूरी हो जाती है। आपका आत्मा वो अच्छा हो जाता है, जो नफरत है वो चली जाती है, जो गुस्सा है वो चला जाता है, जो आपके में सारी बुरी बातें हैं जो आती है वो चली जाती है जब ये फल खाते हो। आमीन। तो ये फल खाने से ऐसे फायदे होते हैं, जैसे जो संसार के जो सारे फल है उसमें हम कहते हैं इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें फैट ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ये खाने से तो बड़ा इसमें बड़ी स्टेमिना हो जाती है, ये खाओगे तो खून देखो तेरा साफ हो जाएगा, ये खाओगे तो खून में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, ये सेल वो सेल बढ़ जाएंगे। ऐसे लोग कहते ये खाओगे ना तो भाई देखो ज्यादा, ये खाओगे, मीठा खाओगे तो तुझे अच्छा लगेगा, मीठा खाने से अच्छा लगता है, तीखा खाने से भी तू है ना तेज हो जाएगा, तेरा जो आलसपन है वो दूर जाएगा, मिर्ची खाया कर। तो लोग कहते रहते हैं ये खाने से वो खाने से, पर ये जो पेड़ लगा है उसके फल जो है वो सचमुच जीवन का फल है, और आपको जो सारी आत्मिक बातें वो निकलती है। और साधारण जो फल खाते हैं वो हम जाते हैं टट्टी करके आते हैं, वो वहां से निकल जाता है, खाते बोले निकल जाता है, रहता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं बहुत खाया पर दिखाई देता नहीं है, बोले बहुत खाता है तो बोले बहुत भर भर के खाता है, पहाड़ बना देता है। बोले हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादा जो चावल खाते हैं उसका पहाड़ बनाते, बीच में घी जो डालते या फिर तेल डालते बीच में, और फिर खाते रहे, खाते जाते। पर ये खाते तो ये मुंह से ज्ञान की बात निकलती है। आमीन। देखो कांदे खाने से, लहसुन खाने से, मटन मच्छी खाने से कुछ होता नहीं है, यानी आप ज्ञानी नहीं हो जाते हो, बुद्धिशाली नहीं हो जाते हो, आप आत्मिक नहीं होते हो, आप शरीर में बलवान हो जाते हो। पर ये जो जीवन का वृक्ष है वो खाने से आप आत्मिक में जो आपके अच्छा जो सारा स्वभाव है, चाहिए जरूरी है, वो सारा आप पा लेते हो। आप कहोगे ये सब कहां लिखा है? जैसे हम नीति वचन पढ़ा, जीवन का वृक्ष है, ये तो जीवन का वृक्ष है। अरे आपने किसी को सलाह दी, अरे उसमें से छुटकारा मिला, यही तो जीवन का वृक्ष है। प्रेज़ लॉर्ड। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ो तो ये जो वृक्ष लगाया परमेश्वर ने, वो वृक्ष के बचाने के लिए, संभालने के लिए, कोई खा न ले, कोई यहां पे आ न जाए, उसकी सुरक्षा के लिए लिखा है 2 फरिश्ते, 2 करूब बिम लगाए गए। उत्पत्ति 3 और 23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से निकाल दिया। आदम हवा को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि वह भूमि पर खेती करे, वो जाए और भूमि में खेती करके खाए, जिसमें से वह बनाया गया था। 23वां पद, 24वां पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग यहाँ पे लिखा है जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, उसका पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये जीवन का वृक्ष बचाने के लिए, एप्पल बचाने के लिए नहीं, बाइबल बचाने के लिए नहीं, जीसस वहां पे अंदर है उसको कोई छू ना ले, ये नहीं है। ये सचमुच जो जीवन का फल है, जीतेगा तो ही खाएगा, यदि अधिकार है तो ही तू खा सकता है, जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में पढ़ा। तो इसको संभाला रखा, ये संभाला, स्वर्गदूत को भेजा,
आग की तलवार को भेजा, बेधारी तलवार को भेजा, जिससे ये वृक्ष को कोई भी खा न पाए, कोई भी आए नहीं। तो ये जो वृक्ष है सचमुच वृक्ष था, और उसकी रखवाली करने के लिए, उसको संभालने के लिए, और उसमें से कोई फल न खाए, इंसान को निकाल दिया, और वो जाके एदन वाटिका से बाहर निकल गया। और प्रभु ने ये संभालने के लिए, वृक्ष को संभालने के लिए आग लगाई और अपने स्वर्गदूत लगाए, चौकी करने के लिए, संभालने के लिए। क्या परमेश्वर को डर लगता था ये खा के बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, खा के जीवित हो जाएंगे, जीवित रहेंगे? परमेश्वर को क्या डर लगता था? यहां पे सच्चाई ये देखते कि कहीं ये लोग जाके तोड़ के ना खा ले। क्या लिखा है 24वां पद? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया आदम जा, इधर से जा, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली। क्यों? पढ़ो 22। फिर 22। यहोवा परमेश्वर ने कहा, क्या मनुष्य कहा? मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर चलो वो तो खा लिया, भले बुरे का फल तो खा लिया, हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के तो खा ले। फल टूट सकता था, फल सचमुच लगता था, फल को पकड़ के खा सकते थे दांतों से। वो यीशु मसीह था? नहीं। क्या तोड़ना था? हाथ उंगली तोड़ के खाना था? बाइबल लटका था? बाइबल के पत्ते खाने थे क्या? ये सचमुच में पेड़ ही था, और उसको जीवन का वृक्ष कहा गया है, और उसके फल कहीं तोड़कर खा न ले, ये डर परमेश्वर को था। और लिखा है, क्या लिखा है 22वां पद? इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। सदा जीवित रहे। तो ये समझ में आता है कि जो जीवन का वृक्ष है वो तोड़कर फल खाने से सदा जीवित हो जाते हैं। क्या होते हैं? सदा। तो अगर एप्पल का फल खाओगे तो सदा जीवित न रहोगे। आप पेरू खाओगे, आप कौन से फल आप खाते हो? देखो मुझे अच्छा लगता है वो है आम। आम झाड़ होते हैं कई, पर आम का जो होता है अच्छे अच्छे फल है संसार में, पर वो खाने से सदा जीवित नहीं रहते। लेकिन यही जो झाड़ था ये खाने का फल खाने से सदा जीवित, यानी जीवन, सचमुच जीवन का ये वृक्ष लगा था, क्योंकि उसके पत्ते भी थे, उसके फल भी हुआ करते थे, और इसको तोड़कर खा भी सकते थे, ऐसा था। और एक सच्चाई देखते हैं, ये जो फल है, ये पेड़ है, प्रकाशित वाक्य माफ करो, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 9वां पद। और एक 10वीं सच्चाई देखते हैं, ये जीवन का वृक्ष जो है उसको देखने में सुंदर, खाने के लिए मन भावत, ऐसा ये सचमुच ये पेड़ या वृक्ष लगा था। ये वृक्ष सचमुच दिखता था, ये वृक्ष खाने के लिए लालच होती थी। 9वां पद पढ़ेगे। अच्छा, उत्पत्ति 2:9 पढ़ेगे। एक काम करो, उत्पत्ति 2:9 पढ़ लो। अच्छा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति। और यहोवा परमेश्वर ने, उत्पत्ति, हाँ उसमें बोलो, 2 अध्याय 9वां वचन। हाँ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, देखो, उगाए। मन भावत और देखने में और खाने में, क्या लिखा है? देखने में मनोहर। देखने में मनोहर। देखते रहो, देखते रहो, कितना मस्त है, कितना मस्त है, कितना मस्त है। और जिनके फल खाने में अच्छे खाने हैं। में अच्छे हैं।
उगाए। बहुत मस्त लगता है। इसका तो बढ़िया है यार। ये खाए कभी, ये खाए, ये खाए, अमृत खाए, आम का फल खाए, ऐसे मन को भाए ऐसे सारे वृक्ष थे और उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो ये जितने भी प्रभु ने पौधे या फिर कई वृक्ष पेड़ लगाए, ये सब देखने में मन भावक और खाने के लिए हमें मन हो, इच्छा हो, क्या लिखा है खाने में, अच्छे। खाने में अच्छे हो, वैसे ये सारे वृक्ष थे। तो सचमुच ये जो वृक्ष साधारण जो वृक्ष है वैसे समान ही ये भी वृक्ष था, पर देखने में सब देखने में सुंदर थे, सब खाने के लिए मन भावक थे, सब सिर्फ जीवन का वृक्ष और भला बुंडा वृक्ष ही नहीं, पर सब वृक्ष देखने में सुंदर ही थे और सब फल खाने के लिए भी अच्छे थे। यशाया 65 यानी 65 अध्याय 21वां पद। वे घर बनाकर उनमें अब बसेंगे। एक समय आएगा जब लोग मर जाएंगे, नया आसमान, आगे ऊपर लिखा है प्रभु नया धरती बनाने वाला है, नया स्वर्ग बनाने वाला है। तो वहां पे क्या होगा, लोग घर बनाकर उनमें बसेंगे। देखो घर बनाएंगे भी, बसेंगे भी, वे दाख की बारियां लगाकर और डाक की बालियां भी होगी उनका फल और खाएंगे। फल भी खाएंगे। तो सब पेड़, सब वृक्ष, सब पौधे, सब बेले, इंसान जहां रहने वाला है अनंत में, वहां पे वो लगाएगा और खाएगा भी खाएगा। लेकिन ये जो जीवन का वृक्ष है वो पहले से लगाया हुआ है, उसका हम बो नहीं सकते, वो परमेश्वर लगाता है। आमीन। और दूसरे जो सारे वृक्ष है वो हम खुद लगाएंगे, घर भी हम बांध देंगे, उसमें रह पाएंगे, फल लगाएंगे, दाख की बाली लगाएंगे और दाख का फल भी खा पाएंगे। 22वां वचन, ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे। तो स्वर्ग में ऐसा ना होगा कि कोई बनाए और भाई ये देखो ये आ गया, मैंने बनाया मेहनत करके, मैं सिर्फ अभी गया था, नहाने गया था, ये देखो अंदर घुस गया। ऐसा ना होगा, कोई बनाएगा कोई दूसरा रहने जाएगा। ऐसा भी ना होगा आपने दाग बाली लगाई और आपने बोला मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं खाना है, और दूसरे को भूख लगेगी और वो खा लेगा। ऐसा ना होगा। 22वां पद, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे और वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। क्यों? लंबी आयु होगी। वृक्ष कभी मरता नहीं है, वृक्ष कभी अंत नहीं होता है, वो तो खिलता ही रहता है। अरे हारून की लकड़ी खाली लकड़ी थी, कुछ पौधा नहीं था, पर वो लकड़ी जो थी वो तो बादाम का लकड़ी था। बादाम लगी, बोलो बादाम, बादाम की लकड़ी, बोले सब अपनी अपनी लकड़ी लाओ, तो सब अपने अपने शीशम लाया, लकड़ा कोई भी लाया, पर ये तो बोले बादाम वाली लकड़ी लेके आया। बादाम की लकड़ी पता है नहीं? बोलो हारून, खाली बोलो, झूठ मत बोलो, बोलो मुझे पता नहीं था। सबने अलग अलग अपनी लकड़ी लाई, जो कुछ उगाया था लकड़ी लेके आए, बोले अपनी लकड़ी ले, सब लगाओ चलो। बोले मेरे दादा की लकड़ी है, लेके आ। बोले शीशम लकड़ा है, बोले तेरा, बोले हमारा तो आम का पेड़ का लकड़ी लाया। और तू बोल, बोले मैं तो अमरूद का, बहुत मजबूत होता है उसका डाली, वो लाया हूं। बोले हारून तू, बोले अपने यहाँ तो उगाया था, बादाम लगाई थी, बोले उसकी लकड़ी लेके आया हूं। बोले रख दे अभी। तो सबने अपनी अपनी लकड़ी रख दी और दूसरा दिन हुआ, लकड़ी तो फूल गई, खिल गई। आमीन। तो इंसान बोएगा, लगाएगा और खाएगा भी खाएगा। आमीन। ऐसा ना होगा कि वो उगाएगा या कुछ बोएगा और खा ना पाएगा, बनाएगा घर आलिशान और रह ना पाएगा, ऐसा ना होगा। लेकिन इंसान का जीवन पेड़ के समान होगा, और पेड़ जो होता है, झाड़ होता है, उसका अंत नहीं होता है, वो तो बढ़ता ही रहता है। यदि उसको पानी मिलता रहे, उसको धूप मिलता रहे तो खिलता रहेगा, खिलता ही रहता है।
हाँ सूख जाता है, गिर जाता है, पर वो नीचे का जो वो तो लगता है सब नया होता रहता है। नीचे के जो रूट्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुड़िया, देखो हम मूला भी खाते हैं हम, पर उसके जो नीचे के सारी डालियां सब होती है, जड़ होती है, ये भी सारी नई नई होती है। देखो आप कभी खोल के देखना, पौधा खोलना, पूरा व्हाइट व्हाइट होगा नीचे का, बोले वो तो होता है रहता है, नया होता है, एकदम फ्रेश अभी लगाया, एकदम व्हाइट व्हाइट होता है। बढ़ते रहते बढ़ते रहते, बड़े नीचे जाते रहते, बढ़ते रहते। तो इंसान का आयुष्य ऐसा होगा, ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर ने जो जीवन का वृक्ष लगाया, वो वृक्ष में आपको अच्छे अच्छे सोच आएंगे, आपको ज्ञान वाले शब्द निकलेंगे, आप दूसरे को सलाह दे पाओगे, वैसा रहेगा। स्वर्ग में यशाया 60वां अध्याय 3 पद में लिखा है, वहां की जो प्रजा होगी वो उजाले में चलेगी। क्या लिखा है? और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। तो यहां पे लिखा है कि लोगों को प्रकाश चाहिए। मान लो कोई समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं लोग? बोले न्याय करो हमारा, मुझे ये समझ में नहीं आया सपना, आप समझाओ। ये कोई बात लिखी है, ये भाई ने वो कहा था, उसका अर्थ क्या है ये बताओ, ये क्या कहना चाहते आप बताओ। तो वो जो प्रकाशन है वो साधारण लोगों को नहीं मिलता है, वो बाइबल पढ़ने से मिलता है। प्रभु के वचन हम यदि अध्ययन करते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा होता है। हम जब बाइबल पढ़ते रहते हैं हमारा सोच अच्छा निकलता है। हम जब बाइबल पढ़ते रहते हैं हमारा ज्ञान की बात है, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बात निकलती है। जब बाइबल पढ़ते रहते हैं यदि हम फंस गए तो हमें छुटकारे का मार्ग भी हमें निकलता है। जब बाइबल पढ़ते रहते हैं तो हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं, हम शांति भी लगा रख सकते हैं। यदि हम बाइबल पढ़ते रहते हैं क्या होता है? हम सहन शक्ति भी हो जाती है। हमें यह भी समझ में आता है कि यदि मैं सह लूंगा, शांत रहूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। अच्छे अच्छे सोच हमें मिलते, अच्छी अच्छी आदतें भी बाइबल पढ़ने से हमें लग जाती है, मिल जाती है। जैसे मान लो कोई चोरी करता हो, चोरी भी करता हो, पर बाइबल पढ़ता रहेगा, प्रभु के वचन पढ़ता रहेगा, तो क्या पैदा होगा? उसका अच्छा स्वभाव होगा। वो कहेगा अभी मैं ये चोरी करना बंद करूंगा, झूठ बोलना भी मैंने बंद कर दिया है। तो अच्छा स्वभाव कैसे होता है? अच्छा स्वभाव वो वचन पढ़ने से मिलता है। वैसे ही ये जो पेड़ लगा है या वृक्ष लगा है जीवन का, वो खाने से आप जी पाओगे। अभी हम जो जीते हैं वो कैसे जीते? परमेश्वर के वचन से जीते। और इंसान रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जीता है। पर जब वहां पे क्या होगा? परमेश्वर का वचन नहीं, आप फल खाओगे, आपको ऐसे ही बुद्धि मिलेगी। जो परमेश्वर कहना चाहता है, जो कहना चाहता है, सुनाना चाहता है, सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, आपको बल देना चाहता है, आप में प्यार नहीं है प्यार पैदा करना चाहता है, आपके जो सारी आदत है बुरी आदत निकालना चाहता है, वो फल खाने से वो सही में जीवन ही जीवन निकलता रहेगा, लोगों को भी जीवन मिलेगा। आप मान लो वो जो नगर है, नगर से बाहर निकल के आप जाओगे दूसरे लोगों को मिलने के लिए, सो साधारण लोग हैं, क्योंकि सिर्फ वो नगर जो है नया यरूशलेम, वहां पे तो ये पेड़ लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, पर साधारण जो लोग धरती पर है, जो नगर के बाहर परमेश्वर के लोग जो रहते हैं, वे भी वहां बनाए गए रहेंगे बाहर, लेकिन सलाह यहां से मिलेगी। आमीन। ये लोग भी जाके कहेंगे देखो भाई अच्छा क्या बनाया भाई खाना, अच्छा काम करो, ये आप खा लेना, आप ये कर लेना। ऐसे सलाह देने के लिए कब आएगा? जब आप वो जीवन का वृक्ष खाओगे। जैसे हम बाइबल पढ़ते लोगों को ज्ञान देते, वैसे वो वृक्ष खाएंगे और नगर के बाहर जाएंगे और लोगों को उजाला देंगे, और उजाला पाने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। आमीन आमीन। तो जो संसार के सारे, जो धरती पर जो सारे वृक्ष लगे हुए हैं, वो खाने से हमें शारीरिक बल मिलता है, लेकिन ये जीवन का वृक्ष जो है वो खाने से हम कहीं जाते नहीं है, पर हमारे मुंह से, हमारे दिल से, हमारे मन से हमारा स्वभाव पूरा बदल जाता है, उजाला निकलता है। आमीन। अच्छे सोच निकलती है। इसीलिए लिखा है कि जो ज्ञान की बात करता है वो तो जीवन का वृक्ष है। इसीलिए लिखा है जो धर्मी मार्ग पे चलता है वही तो जीवन का वृक्ष है। तो आप धर्म के मार्ग में चलने लग जाते हो। आमीन। अच्छी सलाह देने लग जाते हो, आप किसी को ज्ञान की बात देने लग जाते हो। कहां से आता है वो जीवन का वृक्ष खाने
से आता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जिसको कान है वो सुन ले, और जो जीतेगा उसको मैं फल खाने को दूंगा। आमीन। जैसे आज वचन खाते, हम वचन सुनते, वहां पे हम जो फल खाएंगे मुंह से खाएंगे, पर हमारा दिमाग चलेगा, हमारा दिल चलेगा, समझ चलेगी, बुद्धि चलेगी, प्रेरणा शुरू हो जाएगी। आमीन। तो वहां पे लोग परमेश्वर के उजाले में चल पाएंगे। तो वो भी सचमुच वृक्ष है, फल भी है खाने के लिए। वो खाकर हम जीवित रहते, सदा जीवित रहते, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, क्या करना है। ये फंस जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा, छुटकारा कैसे निकलेगा। मान लो आदम हवा ने फल खा लिया होता तो कैसे हो जाते पता है। उनको भी बुद्धि मिल जाती, परमेश्वर के पास आ जाते, वापिस आ जाते, माफी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो दयालु है, अति दयालु है। परमेश्वर को पहचान लेते, उसका माइनस पॉइंट, उसका वीक पॉइंट, उसकी परमेश्वर की प्यार समझ पाते, परमेश्वर का दिल समझ पाते, और बोलते थे और चालाकी कर लेते, बड़े समझदार हो जाते और कहते प्रभु माफ करो, छोड़ो ना प्रभु। और प्रभु तो दयालु है। आमीन। बाइबल पढ़ो, यूना कहता है मैं जानता था तू दयालु है, तू दयालु है। मुझे सब प्रचार करवाया, 40 दिन तक मुझे प्रचार करवाया। ये लोग जब माफी मांगने लग गए, ठीक हो गए, तो आपने दया कर ली। मैं तो कहता रहा नाश हो जाएगा, निन्वे आपका नाश हो जाएगा। नाश हुआ ही नहीं, मैं तो झूठा नबी ठहरा। वापिस मैं अपने बोट लेके चले जाऊंगा, जहाज में वापिस। तो परमेश्वर दयालु है। ये ज्ञान परमेश्वर अभी क्या चाहता है, ये ज्ञान हमें मिलता है। जीवन का वृक्ष खाने से इंसान सीधा जीवन पाता है। परमेश्वर यदि मारना भी चाहे, पर जीवन का वृक्ष हो तो इंसान झुकना समझ जाएगा कि मुझे झुकना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं बोलना है, मुझे यहाँ पे शांत रहना है, यहाँ पे मुझे मार खा लेना है, यहाँ पे मुझे बड़ी ज्ञान बात मिल जाती है, बड़ी चालाकी समझदारी की बात मिल जाती है, झुक जाने का ज्ञान मिल जाता है। आमीन। तो वो जीवन का वृक्ष सचमुच जीवन देने वाला ही वृक्ष था। आमीन। तो ये सच्चाई है। आप इसके साथ जुड़ गए तो प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको सवाल है तो आप कर सकते हो। आपको जो ज्ञान है, आपको जो समझ में आया, आप जो पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आपका आत्मा जो है वो राह पे आप चल सकते हो। और यदि आप ये सच्चाई जो मुझे प्रभु सिखाया है, मुझे पवित्र आत्मा ने जो ज्ञान दिया है ये वृक्ष के बारे में, तो इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। पर मेरे साथ जो जुड़ा हुआ आत्मा है वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद ये वचनों के लिए। प्रभु मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए सुनते हैं, समझने के लिए अनुग्रह देना, हर एक को सहाय करना। प्रभु हम संसार में जो गलत चलता है सिखाते, प्रभु हम ये सारी बात जानते सुनते, पर प्रभु हम ग्रहण वही करना चाहते जो सच्चाई है। और प्रभु आपके वचन सच है। और प्रभु ये तो अनुग्रह है कि हम सच के साथ जुड़ सकते हैं। ये तो अनुग्रह है कि हम सच को अपना सकते हैं। ये तो अनुग्रह है कि सच्चाई हम सुन पाते हैं। ये तो अनुग्रह है कि सच्चाई को हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद ये बातों के लिए। ये जो बातें मेरे भाइयों ने सुनी है, हर एक को आशीष देना, और प्रभु हर एक को और उजाला देना। और ये जो सच्चाई है प्रभु, इसमें प्रभु आप हमें जोड़ के रखना और समझ देना और ज्ञान देते रहना। धन्यवाद वचनों के लिए। और प्रभु जो अज्ञानता फैली है, फैलाते हैं लोग, झूठे जो भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे सेवक, जो सारी गड़बड़ी का आत्मा पाए हुए, सारी बातें उलझन में आपके लोगों को बहकाने के लिए, आपके लोगों को ठोकर खिलवाने के लिए, आपके लोगों को गलत राह पे ले जाने के लिए, आपके लोगों को गलत सिखाने के लिए, जो सारी आत्माएं चालू है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, सारे खत्म हो जाए, उनका बल खत्म हो जाए, उनकी सोच खत्म हो जाए, उनका ज्ञान खत्म हो जाए। और प्रभु आपके लोगों को बुद्धि मिले, समझ मिले, सच्चाई के साथ जुड़ जाए, ऐसा अनुग्रह दो। फिर से धन्यवाद वचनों के लिए, बातों के लिए। हर एक सुनने वाले आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। हम सब कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश माना आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आसमान में ऐसे पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे रोटी आज हमें देना, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा किया है, इसी रीति आप हमारे राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना, सवाल तो करते रहना। आमीन। Shalom, मेरे भाई,
तुम मेरे भाई